वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इसरार है और आज हम एक्सेल में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक ये है कि हमने किस तरह नंबर्स की परसेंटेज निकालनी है एक्सेल की, और परसेंटेज को हमने चार्ट पे कैसे व्यू करवाना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक सैम्पल तैयार किया है जिसमें हमने एक स्टूडेंट की मंथली रिपोर्ट क्रिएट की है, जिसमें उसका नाम है, रोल नंबर, डिपार्टमेंट और 3 सब्जेक्ट्स हमने रखे हैं, उर्दू, मैथ और इस्लामियात, और उसमें उनके नंबर्स हैं। फिर हमने टोटल मार्क्स रखे कि हर सब्जेक्ट के 100 हैं, तो टोटल हो गए 300। और ऑब्टेन मार्क्स हैं यहाँ पे, यानी एक ऑटोमेटिक, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको सम का फार्मूला लिखवाया था, उसको यूज़ करके हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया जो क्या कर रहा है, इन तीनों सेल की वैल्यू को ऐड करके सम करके हमें यहाँ पे दे रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजिंग हो रही है। उसके बाद परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फार्मूला बहुत आसान है। यानी किसी भी चीज़ की आपने परसेंटेज निकालनी है तो आपने कैसे निकालनी है कि हासिल करदा नंबर को आपने टोटल से क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से, तो आपकी यहाँ पे परसेंटेज निकल आएगी। और साथ ही हमने इस पूरे टेबल को एक चार्ट की फॉर्म में भी व्यू करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप न्यू फाइल ओपन करेंगे, ऑफिस में जाके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट और क्रिएट। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन करनी है सेल्स की, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स मार्क रिपोर्ट। अब इसको आप डिजाइनिंग भी दे सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें, कोई फॉन्ट आपने चेंज करना है तो फॉन्ट है, इसका साइज बढ़ा लें, और इसकी अगर आपने अलाइनमेंट सेट करनी है तो इस सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम इसको मिडिल में कर लेते हैं, और इस तरह हमारा स्टूडेंट्स मार्क्स रिपोर्ट। सबसे पहले हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट का नेम, फिर उसका रोल नंबर, फिर डिपार्टमेंट, फिर हम सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे उर्दू, मैथ, इस्लामियात। यहाँ पे आ जाएंगे टोटल मार्क्स, यानी 100 नंबर के 3 हमारे सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए हमारा 300, और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल मार्क्स। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स, यानी उसने हासिल कितने किए हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारी परसेंटेज। अब ये देखें, जो टोटल मार्क्स है ये ओवरलैप हो रहा है अगले सेल के साथ, तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए आप इसके दरमियान में आओ और यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे भी आके डबल क्लिक करो, तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया, और यहाँ से भी आके डबल क्लिक। अब ये देखें, ये जो सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी सेक्शन, ये सेल्स भी इसके साथ मर्ज हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, इस सारे हिस्से को सिलेक्ट करूँगा और फिर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके फिर दोबारा क्लिक करूँगा, तो ये अब इन सारे सिलेक्टों को इसने मर्ज कर दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर देते हैं, सीरियल नंबर 1 आ गया, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे देखें अली, रोल नंबर उसका कोई भी एंटर हमने किया, डिपार्टमेंट आ गया CIT, उर्दू के सब्जेक्ट में उसके नंबर आए हैं मिसाल के तौर पे 80, मैथ में आए 90, और इस्लामियात में आ गए उसके 100। तो यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स जो रखे हुए हैं, यानी हर सब्जेक्ट के टोटल नंबर हैं 100, तो 100 कितने हो गए, 300। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों सेल्स के डाटे को सम करवाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल, और उसके बाद लिखेंगे सम, ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इन तीनों सेल्स को करेंगे सिलेक्ट। तो इसने क्या किया, E7, यानी E7, E कॉलम है और 7 रो से लेके G7 तक, तो G7 तक इसने सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब एंटर करेंगे, तो इसने क्या किया, इन तीनों सेल्स को सम करवा के हमें उसका
टोटल फाइंड करके दे दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे निकले इसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज आसान है कि हासिल करदा नंबर को आपने टोटल से करना है डिवाइड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोई भी आपने फार्मूला लगाना है तो आपने सबसे पहले लिखना है इज इक्वल के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स के सेल को सिलेक्ट करना है। ऑब्टेन मार्क्स सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया आई और 7। अब हमने आई 7 को क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, एज 7 के साथ। तो यहाँ पे एज 7 को सिलेक्ट करेंगे, अब इधर करेंगे एंटर, तो उसने क्या कर दिया 0.9। अब हमने क्या करना है, जनरल में जाना है और जनरल में हमने सिलेक्ट करना है परसेंटेज। लेकिन पहले याद रखें, पहले इसको आपने सिलेक्ट करना है, फिर जनरल में जाके यहाँ पे इसको परसेंटेज पे क्लिक करना है। तो क्या हुआ, 90% इसकी परसेंटेज निकल गई। अब इसी तरह हम इस पूरे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और नीचे ले आते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम दे देंगे हमजा, यहाँ पे उस्मान आ गया, शाहिद आ गया, सामा आ गया, और महरोज, इसरार, ताहिर, बेनियामिन, हैदर। रोल नंबर आप चेंज कर लें। इस तरह कोई भी आप रोल नंबर रख लें। डिपार्टमेंट हमारा CIT है। मार्क्स हम चेंज कर देते हैं, 66 कर दिए इसके। यहाँ पे इनके चेंज कर दिए 55। अब ये देखें, जैसे जैसे मैं इनमें नंबरों में चेंजिंग कर रहा हूँ, ऑब्टेन मार्क्स में भी चेंजिंग हो रही है और साथ साथ उनकी परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। ये ले, इस तरह हमारी 10 बच्चों की शीट, एक रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हमने करना क्या है, इस डाटा को, ये जो हमने टेबल बनाया है, अब हमने इसको एक चार्ट की फॉर्म में शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाके, अब इसमें देखें इनमें से बहुत चीज़ें आपने पहले ही पावर पॉइंट में की हुई हैं, जैसे टेबल कैसे इंसर्ट करना है, पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट। चार्ट का भी आपको बताया था, लेकिन अब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाइपरलिंक, टेक्स्ट, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। ये भी आपने किए हैं। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की भी समझ नहीं लगती या आप खुद ट्राई करें, अगर फिर भी समझ नहीं लगती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लेक्चर लेक्चर के दौरान। तो हमने यहाँ पे ऐड करना है एक चार्ट, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पहला लेते हैं, यहाँ से हम 3D चार्ट एक उठा लेते हैं, इसको हम साइड पर रखते हैं। अब हम इतने यहाँ पे, अभी देखें यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, यानी इधर अभी कोई भी डाटा एंटर नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन में जाके सिलेक्ट डाटा। अब हमने डाटे को सिलेक्ट करना है, यानी हमने ये सारा डाटा किया सिलेक्ट, और यहाँ से इसको किया। अब ये देखें, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो इसने ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि अली। अब इधर देखें, यहाँ पे उसने सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, 5 और 6, यानी हुआ क्या है, नाम के बाद उसने इसका उर्दू, मैथ, इस्लामियात, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज को भी
इसी सेल में शो करवा दिया, लेकिन हम इस सेल में सिर्फ परसेंटेज शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो सीरीज है हमें पहली 5 सीरीज नहीं चाहिए, यानी उर्दू की, मैथ की, इस्लामियात की, टोटल मार्क्स की और ऑब्टेन की हमें नई सीरीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज को सिलेक्ट करेंगे और रिमूव। अब जैसे जैसे हम इसको रिमूव कर रहे हैं वो खत्म होता जा रहा है। दूसरी सीरीज को रिमूव किया, तीसरी को किया, चौथी को और पांचवी को। अब हमारे पास सिर्फ आखिरी सीरीज बची है, कौन सी, परसेंटेज वाली। अब हमें सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज ही शो करेगा। अब नीचे देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो कैटेगरी है इसमें हम सिर्फ अगर अली शो करवाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम एडिट में आएंगे। अब एडिट में आके हमने सिर्फ अली वाले यानी नेम्स वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखें सिर्फ बच्चों के नाम आ रहे हैं और यहाँ से अब क्या कर देंगे इसको ओके। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सीरीज 6 लिखी है। अगर आप यहाँ पे अगर कोई और देखे तो उसको समझ नहीं लगेगी। अगर आपने इसको कोई नाम देना है, यानी ये सीरीज किस चीज़ की, ये परसेंटेज की सीरीज है, तो हम यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे। एडिट करते हैं, सीरीज नेम देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे परसेंटेज और यहाँ पे ओके। ओके किया। अब यहाँ पे देखें शो कर रहा है कि ये जो चार्ट है, ये जो सीरीज है किसके रिलेटेड है, ये परसेंटेज है किसकी, हर एक स्टूडेंट की परसेंटेज। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप लेक्चर के दौरान मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।